माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का माल्यार्पण कर रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। आज की इस महुलिया पोयल ग्राम सभा में जो विचार गोष्ठी रखी गई, इसमें आए हुए सभी लोगों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। कुछ कहने से पहले मैं प्रजापति समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को नमन करता हूँ। साथ ही साथ प्रजापति समाज के जाति तोड़क मंडल के संस्थापक प्रजापति संतराम बीए जी को नमन करता हूँ। मैं नमन करता हूँ अभी हाल में चर्चा किए भारतीय संविधान के लेखक जो बाबा साहब के साथ मिलकर संविधान लिखे प्रजापति समाज से, डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार जी को नमन करता हूँ। आपके बगल के जिले पूर्वरत तो मैं जानता हूँ, उस समय गोरखपुर जिला ही रहा। 13 साल की अल्प आयु में शहीद हुए श्री रामचंद्र विद्यार्थी जी को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मेरे समाज की जो इतिहास की कड़ियाँ जहाँ से जुड़ती हैं, राजा दक्ष प्रजापति जी को भी नमन करता हूँ। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ आजमगढ़ से चलकर आए हमारे प्रदेश महामंत्री श्री अंबिका प्रजापति जी, हमारे कंधे से कंधे मिलाकर राष्ट्रीय कमेटी के सदस्य एवं राष्ट्रीय मंत्री हमारे बीच में, आप लोगों के बीच के जो निरंतर इस संगठन को अपनी समय देते रहते हैं, जहाँ भी देश प्रदेश में कार्यक्रम होता है अपनी ऊर्जा व्यक्त करने का काम करते हैं, आदरणीय रामकिशन प्रजापति जी, मंदिर समिति के अध्यक्ष जी, हमारे मीडिया के साथी प्रदीप जी, नरसिंह जी, जो जगह जगह अपने माध्यम से, मीडिया के माध्यम से समाज की सूचनाओं को पूरे देश प्रदेश में फैलाने का काम करते हैं, इनको भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। मैं सबसे पहले इस जिले का कमान, आज का यहाँ का कमांडर, यहाँ का सेनापति, यहाँ का राजा प्रजापति समाज का जो बनाया गया, आदरणीय रामपाल प्रजापति के निर्देशों पे, रामकृष्ण प्रजापति के सलाह पे, आदरणीय राम नारायण प्रजापति जी को अच्छे कामों के लिए, इस प्रजापति की भलाई के लिए, प्रजापति को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को संगठित करने के लिए आपके कंधे पे जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से हम लोगों ने आपको दिया। इसका मैं जानता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप इस पद का निर्वहन बहुत अच्छी तरह से करेंगे, अपनी कमेटियों का चयन करेंगे, ब्लॉक अध्यक्षों को बनाएंगे। यहाँ आया गया महुलिया के लोग बड़े सुसज्जित सज्जन व्यक्तियों ने यहाँ आकर आप लोगों ने जो अमूल्य समय दे रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बनता है। साथियों, कहना बहुत कुछ है, लेकिन भाषणबाजी से संगठन नहीं चलता है। संगठन आपसी जज्बा पैदा करने से चलता है। समाज के बीच में जज्बा पैदा करना, समाज को शैक्षणिक व्यवस्थाओं से जोड़ना, समाज के उत्थान करना एक कोण साबित हो चुका है राजनीतिक जीवन में। आजादी के समय से हमारा समाज पिछड़ा रहा, राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिली। इसका जड़ क्या है, कारण क्या है, हम लोग इस पे चर्चा करें तो शायद अच्छा लगेगा। होनी चाहिए चर्चा। फिर पिछले साल हम लोग त्रिस्तरीय चुनाव संगठन के बैनर तले हम लोग लड़ाया,
पहले तो ये जान लीजिए, मेरा संगठन कभी चुनाव लड़ने नहीं आएगा। ये संगठन जो अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासभा फोरम देख रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं रामकिशोर प्रजापति हैं। रामकिशोर प्रजापति चुनाव लड़ने नहीं आए हैं, हम वोट नहीं मांगने आए हैं। वोट क्यों देना चाहिए इसके बारे में तो हम बताएंगे, लेकिन आपको चुनाव नहीं लड़ना है। अंबिका प्रजापति यहाँ बैठे हैं, इनको चुनाव नहीं लड़ना है। अनिल जी को चुनाव नहीं लड़ना है। भविष्य कहेगी जहां आवश्यकता पड़ेगी, यदि हम लोग को आवश्यकता आई गई कि हमको सांसद विधायक बनना है तो हम लोग बन भी लेंगे, लेकिन हम समाज को जगाने के लिए निकले हैं। यह मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है कि समाज को हमको बुराइयां क्या है उसको आगे कैसे जोड़ा जाएगा, इसके बारे में हम आप सबको बताएं। आपके बगल में जिले में रामचंद्र विद्यार्थी के शहादत, उसमें जो है संग्रहालय में पर्यटक कार्यालय बन रहा था। संगठन के लोगों ने 1.5 महीने धरना किया था और बचा लिया। प्रदीप जी है, मीडिया से सारी खबरें दी गई, बच गया। संगठन में ताकत होती है। अभी प्रदीप जी ने बोला कि मीडिया संगठित होना क्यों चाहिए, तो एक फार्मूले के साथ आप जानिए, एग्जाम्पल के तौर पे कि 10 कुत्ते की फौज हो, एक ढेले मारेंगे सब अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन मधुमक्खी के छत्ते पर ढेले मार कर आप देखिए, एक पत्थर उठाकर मारिए मधुमक्खी के छत्ते पे, देखिए संगठित वो हैं। आपको मधुमक्खी होते हुए आपको पराजय का रास्ता दिखा देंगे। संगठन क्यों तैयार करना चाहिए, हमें संगठन क्यों होना चाहिए। जब हम संगठित नहीं थे तो हमारे साथ अत्याचार हुए या नहीं हुए, होते रहे अत्याचार, लेकिन एक दूसरे के द्वेष बस हमने सोचा उनके साथ हो रहा है, चलो उनके साथ होना है, हम तो सबल है नहीं, लेकिन आपका भी नंबर आएगा, आपके साथ भी होगा। अरे मारा तो आपका भाई जा रहा है। यदि आपका भाई है, एक एग्जाम्पल के तौर पे और आपसे कहूंगा, त्रिस्तरीय चुनाव की बात आती है। जब त्रिस्तरीय चुनाव आएगा तो उसमें कौन कौन से चुनाव लड़े जाते हैं, जिला पंचायत के चुनाव लड़े जाएंगे, क्षेत्र पंचायत के लड़े जाएंगे, बीडीसी, ग्राम पंचायत के चुनाव लड़े जाएंगे। आपका भाई यदि प्रधान होगा तो आपका दुश्मन होगा, तब भी आपके दरवाजे से खड़ंजे लगाकर अपने दरवाजे तक ही लेकर जाएंगे, क्योंकि उसी के बीच में है। मुझे नहीं कहना है कि आप वोट दीजिए ना दीजिए, लेकिन मैं एक चीज कहता हूँ, लोग कहते कि मेरी संख्या कम है। जिस गांव में 200 से 250 जनसंख्या है, 150 जनसंख्या है, वो प्रधान हो सकता है, वो बीडीसी हो सकता है। जिस जिला पंचायत क्षेत्र में 20% आबादी हो, वो हो सकता है, क्योंकि पूरे भारत में जिनकी 2% आबादी है, 3% आबादी है, क्या वो सांसद विधायक नहीं होते हैं, वो भी होते हैं। कभी भी प्रधान बनने के लिए आपको 30% वोट की जरूरत है। 1000 वोट है तो 300 वोट चाहिए, आपके पास 200 है, अब 100 वोट आएंगे कैसे, यदि आपकी जबान नहीं खुलती है। आप सोचेंगे कि उनको जीतना है, मैं तो वोट दे दूंगा, खत्म, मेरी बिरादरी है, वोट दे दें, तो आपके वोट देने से नहीं जीतेगा। आपको बस एक सिंपल सा फार्मूला अपनाना है। प्रदीप जी चुनाव लड़ रहे हैं, हृदय नारायण जी चुनाव लड़ रहे हैं, मैं वोट चुपके से जाकर दे लूंगा, तो आपकी कामयाबी है। मत वोट दीजिए, इससे बढ़िया जिसके साथ हो उसको वोट दीजिए। आप वोट देने जा रहे हैं और रास्ते में कहते जा रहे हैं कि हृदय नारायण तो अच्छा नहीं है, लेकिन उनसे बढ़ियों को होना दिखाई देता है। सब दोनों शब्दों में अंतर है। हृदय नारायण जी अच्छा तो ना हो, लेकिन उनसे अच्छों को होना दिखाई देता है, ये हम वही वोटवा दें। आपने प्रचार बहुत बड़ा किया, लेकिन 2 शब्दों से जोड़कर आपने किया। एक तरफ कह रहे अच्छे नहीं है, लेकिन उनसे अच्छा भी ना क्यों हुआ, एक मतलब कि उनसे बढ़िया अच्छा है या ना। आप दूसरे के परिवार के पास जाते हैं
बस एक शब्द का इस्तेमाल और करिए कि मैंने तो आज तक आपको दिया हूँ। मान लीजिए सपोज अदर कास्ट में किसका नाम है, क्षत्रिय ब्राह्मण भूमिहार यादव लड़ रहा है, आपके सामने सारे लोग यादव लड़ने वाले मिलेंगे। यदि उसने कह रहा है, वो भी लड़ा है सामने, आप भी लड़े हैं, तो बस एक शब्द का इस्तेमाल आपको करना है कि मैंने आज़ादी के बाद से अब तक वोट दिया। एक बार मेरा भाई लड़ रहा है, दुश्मन ही सही, मैंने तो अब तक दिया है, मेरा एक बार आप दे दीजिए। एक बार मांगो। जिसके लिए आप लड़ते रहे, जीवन भर कहते रहे कि मेरे आपके पूर्वजों ने वोट दिया, आपने वोट दिया, हमने वोट दिया। यदि 40 वर्ष की उम्र हो गई होगी तो 22 साल तो आपने भी वोट दे दिया, और 22 साल में 4 पंचवर्षीय योजनाओं में 8 पंचवर्षीय योजना में वोट दे चुके हैं। 4 में दे दिए होंगे 20 साल में भी, तो 4 में आपने पंचवर्षीय योजना में दिया। तो एक बार आपको मांगना है, 4 बार का रिकॉर्ड आप मांग लें कि मैंने 4 बार आपको कर्ज दिया हूँ, एक बार मुझे दे दीजिए। आपका भाई चुनाव जीत सकता है, भागने से नहीं जीतेगा। राजनीतिक हक अधिकार लेना है तो आपको लड़ना पड़ेगा। गांव गांव चिल्लाने से कहने से नहीं होगा कि मेरा तो कुछ है या नहीं, मेरे कभी नहीं है, मेरी बिरादरी पीछे। मेरी बिरादरी पीछे नहीं है। कोई ऑफिस, कोई जिला कलेक्ट्रेट, किसी ऑफिस में चले जाइए, कहीं मिलेगा प्रजापति जरूर अधिकारी मिलेगा। शैक्षणिक अधिकारों की बात की जाती है, शैक्षणिक अधिकार कहने से नहीं मिलेगा, लड़ने से मिलेगा, मिलने से मिलेगा। मान लीजिए इस गांव में 10 परिवार हैं, 10 परिवार के बच्चे हैं। आपकी मानसिक सोच पे आधारित करते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे विद्यालय में पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे। मुझे जहां तक उम्मीद है कि जिनके पास पैसे नहीं है, उनकी राजनीतिक शैक्षणिक सोच, जिनकी सोच ऊंची है, उनके विद्यालय सब अच्छे विद्यालयों में पढ़ते हैं। बच्चे अच्छे बच्चे विद्यालयों में उनके नहीं पढ़ते हैं जिनकी सोच निर्धारित नहीं है, उनकी सोच छोटी है। कभी भी सोच को बड़ी करिए। हम लोग कंपनियों में काम पहले किया करते थे तो लोग कहते थे कि मोची से टारगेट मांगा जाएगा तो दिन भर में 500 कमाता है तो क्या टारगेट देगा, 500 में देगा ना, बड़ा टारगेट लेना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं है, वो भी टारगेट देगा, सोच उसकी होगी, उससे आगे बदल जाएगा। नशाखोरी हमारे समाज को भी अपंग बना रही है। गरीब कौन कहता है? 500 की दिहाड़ी करने वाला व्यक्ति गवर्नमेंट की सबसे बड़ी सहयोग करता है। आबकारी विभाग से जाकर वो जो है 500 की दिहाड़ी करके आया, 100 रुपया का वो दारू पिया, महीने में 3,000 का दारू पी गया। वो क्या समाज को आगे ले जाएगा? उसकी सोच आगे रहेगी, उसके बच्चे पढ़ेंगे। और मैं जानता हूं कि अभी भी यहाँ सबसे टॉप क्लास का जो विद्यालय होगा, हाई क्वालिटी का विद्यालय होगा, उसकी अधिकतम 1500 रुपया फीस होगी महीने की। लेकिन एक दारू पीने वाला व्यक्ति 70 रुपया का पर डे दारू पीता है, 2100 का दारू पी जाएगा, पढ़ने के लिए कहेगा मैं गरीब हूँ। लेकिन देश की सेवा करने वाले सबसे अधिक गरीब होते हैं। आबकारी विभाग को पैसा देने वाले सबसे अधिक गरीब होते हैं। आप जितना टैक्स कमाने वाले रामकृष्ण भाई नहीं देते होंगे, उससे ज्यादा टैक्स वो दारू पी कर दे रहा है, तो कैसे गरीब है? वो गरीब है, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाने के नाम पे गरीब है। वो सरकार से शोषण मांगेगा, उसको योजनाएं आएंगी, किसी प्रकार का सोचेगा, छात्रवृत्ति मिलेगी, तब बच्चा पढ़ेगा। अच्छे विद्यालय में नहीं पढ़ा पाएगा। अच्छे विद्यालय में पढ़ाने के लिए, आपके बच्चों को अपने कुछ बनाने के लिए आपको पढ़ाना जरूरी है। और जो शिक्षित समाज पढ़ा नहीं होगा वो कभी किसी विकास में आगे नहीं होगा, कहीं विकास नहीं हो सकता। मेंटलिटी आपके पास नहीं होगी, अच्छे लोगों के बीच में बैठना आपका नहीं होगा। हमारी भैया की कभी कभी बातें होती है, हम लोग जाते हैं लोगों के, दूसरों के यहाँ, तो अपने कपड़े रखते से उनके बच्चे, जब उनके घर शादी विवाह होते हैं तो एक जगह बैठते हैं लोग, तो अपने बच्चों का वो आते हैं वहाँ, कहते हैं, इनका परिचय कराते हैं। देखिए मेरा बच्चा बीटेक कर रहा है, EMT कर रहा है, IS IT कर रहा है, सिविल की तैयारी कर रहा है, थोड़ा देख लीजिएगा। उनके दिमाग में है, वो जज हैं, कलेक्टर हैं, उनके दिमाग में इनके बच्चे हैं।
और जब हमारी शादियां विवाह होते हैं, हमारे मंच लगते हैं, तो हमारे क्या होते हैं वहां बैठे फलाने की बुराई उनकी बुराई हम करते हैं। तो बताइए समाज कैसे आगे जाएगा। हम अपने स्टेटस को बढ़ाए। सोशल मीडिया की भी बात आ रही थी, सोशल मीडिया की भी बात आ रही थी। आप लोगों ने सारे लोग मोबाइल चलाते होंगे, देखे होंगे आज से 4 साल पहले एक रोड पे गाने वाली व्यक्ति औरत, रानू मंडल नाम था, सोशल मीडिया ने उसको कहां से कहां पहुंचा दिया। प्रिया सुहानी का आप लोगों ने नाम सुना। एक गरीब घर की लड़की जिसने सोशल मीडिया के माध्यम से मिली खेसारी लाल के साथ, वो कहां आज है? आज करोड़पति है। आप लोग, ये हमारी यहाँ बैठक होती है, मैं मानता हूँ यहाँ 100 से 50 लोग हैं, चाहे 1000 लोग हैं, यदि 1000 लोगों के साथ मोबाइलें हैं तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि किसी की फेसबुक आईडी 5000 से कम नहीं होगी। फेसबुक पे उसके फ्रेंड 5000 से कम किसी में है? आप पे है 5000 से कम? फुल होगी। यदि ये मीटिंग को आप अभी लाइव चला दें तो आपसे लोग जुड़े होंगे 5000 में, जहां तक उम्मीद है 4000 सिर्फ प्रजापति जुड़े होंगे। आप यहाँ आए लेकिन 4000 लोगों को आपने संदेश दे दिया। 5000 लोगों को एक्स्ट्रा जो आपके साथ जुड़े हैं अलग हो, उनको भी आपने संदेश दिया। तो आप यहाँ बैठे हैं लेकिन आपने 5000 लोगों में प्रचार करने का काम किया। मैं तो आजमगढ़ से आया, तो यहाँ आने के बाद आपके बीच में कुछ कह रहा हूँ, लेकिन मेरी बात को आप पूरे गोरखपुर में फैलाना चाहें, अपने 5000 लोगों के बीच में फैलाना चाहें, तो कितना अच्छा साधन है। आप अकेले एक व्यक्ति एक मोबाइल पे एक शब्द में डाल दिया, कितना समय लगेगा? 5 से 4 सेकंड, 2 सेकंड ही लगेगा, सेकंड में भी नहीं लगेगा। लेकिन आप उस चीज को सोशल मीडिया के माध्यम से कितना लोगों को फैलाएंगे? 5000 लोगों को अकेले एक व्यक्ति फैलाएगा। गोरखपुर जिले की हमको जहां तक उम्मीद है कि आबादी यहाँ की टोटल